इस मोह भाव से इंद्रियों के विषय में आए हुए अनिष्ट पदार्थों को जरूर उनका फल देगा, ऐसा मानता है यह जीव, तो यह राग देश मोह इंद्रिय विषयों की ओर क्यों ले जाता है? वो ही ले जाता है, तुम जाते हो। कोई भी राग देश आदि परिणाम कोई कराता नहीं है, हम करते हैं। ये हमारी भूल है। यदि कोई ले जाता होता ना तो कोई वीतरागी फिर बनता ही नहीं। हम खुद राग देश करने के भाव करते हैं, हमारी खुद प्रवृत्ति उस रूप जाती है, तो फिर कर्म आदि उसका सहयोग करते हैं। यदि हम ठान लें कि हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या करेगा? पारसनाथ ने ठान लिया, 10 भाव तक खमट राग द्वेष करता रहा। पारसनाथ ने देख लिया कि मैं राग द्वेष करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं, तो चलता रहा। राग द्वेष एक पक्षी भी तो होता है ऐसा। दुश्मन को भी, अब देखो जो साधु होते हैं वे दुश्मन के साथ भी वात्सल्य भाव रखते हैं। सच्चे साधु दुश्मन के भाव से, निंदाओं से, बुराइयों से कभी समाधि नहीं लेते। ये ध्यान रखना। किसी बुराई आ जाए, किसी की निंदा आ जाए, आरोप प्रत्यारोप आ जाए, सच्चे साधु उस कारण समाधि नहीं लेते, क्योंकि सच्चे साधुओं का अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय ही नहीं होता। चौथे गुण स्थान तक ही अयस नाम कीर्ति वन का उदय है। पंचम गुण स्थान से कभी अयस नाम कर्म का उदय होता ही नहीं। जब होता ही नहीं है तो फीलिंग कैसे करेंगे? कई लोग कहते हैं कि साधु को विकल्प हो जाता है, उनकी इतनी बुराई हो रही, निंदा हो रही, कोई कहते हैं समाधि। उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि तुम किस साधु की बात कर रहे हो। अरे मूर्खों, सच्चे साधु को कभी अपनी निंदा और अपवाद का कभी भी फीलिंग नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो हमारे अयस नाम कर्म का उदय है ही नहीं। खुद आप अपने साधुओं का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़े जनों का तो ही नहीं करा रहे हो। अरे सच्चे साधु वो हैं कि उनके ऊपर कितना भी उपसर्ग आ जाए, वो उपसर्गों में कभी भी फीलिंग नहीं करते, बल्कि उपसर्गों को और सहन कर करके जीतते हैं। रोते हैं, कोई कहते महाराज रो पड़े। एक व्यक्ति ने किसी प्रसंग में कहा, मैंने खोटा साधु है जो रो पड़ता है। साधु के ने किसी प्रसंग में कहा, मैंने खोटा साधु है जो रो पड़ता है। साधु के दो ही बालों में आंसू आता है, एक तो खुशी का आंसू आता है और एक जो जीवों पर दया करते हैं उन पे आंसू आता है। मेरे आचार्य श्री के कभी आंसू नहीं आते थे। 2 प्रसंगों में उनके देखे, जब वे अपने गुरु की महिमा गाएंगे या अपने कोई खुशी के आंसू आते, और या फिर उनको ज्यादातर कभी आंसू देखा है तो गायों के ऊपर देखा है, जो गायों के भूषण खाते। हमारे आगे आचार्य से कभी आंसू देखे ही नहीं हमने उनके। वो तो वीर थे, महावीर थे, वो कैसे रो सकते हैं? कैसे रोते? महान आत्माओं के संक्लेश और क्लेश की चर्चा करने के पहले सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने खुद के गुरु का, अपने साधु का, अपनी सुमन संस्कृति की खुद ही अवहेलना करा रहे हो। तुम समझ रहे हो कि हम बहादुरी कर रहे हैं? बहादुरी नहीं कर रहे हैं, उनकी गरिमा को नीचे गिरा रहे हैं। कभी नहीं ऐसा होता। गुरुओं का दिव्योदय महा